Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Abira and Nabil and welcome to another video of हमारी शादी सीरीज। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी शादी में कितने ब्लंडर्स हुए। बहुत मसले हुए। Yes, and if you are getting married soon, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, हमारे सारे ब्लंडर्स आप सुन ले ताकि आपकी शादी में वो ब्लंडर्स ना हो। प्लीज, बहुत मसले हुए हैं, बहुत मसले हुए हैं, तो उसमें से जो बिल्कुल हाईलाइट पे थे वो हमने कैटेगराइज किए हैं, तो शेयर इट विद यू गाइस सो दैट आप लोगों को पता चले कि शादियां परफेक्ट नहीं होती और लव मैरिज में भी ऐसा नहीं होता, कोई सीन नहीं होते, सीन होते हैं, ठीक है। आई गेस लव मैरिज में ज्यादा होते हैं, अरेंज में नहीं होते। आई एग्री। अरेंज में आपके पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, लव में आपको अपना डर लगा रहता है कुछ हो ना जाए। Anyway, let's just start the video, but before starting the video, you know the drill. Do not forget to like, share and subscribe. Yeah. मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, कुछ बोलना भी नहीं है। Let's go. तो जो सबसे पहला ब्लंडर हमारी शादी में हुआ वो ये हुआ कि मेहंदी का हॉल हमने एक्सटेंड कराया और उसके हमें फिजूल के बहुत पैसे पड़े ऊपर। अब वो हुआ ये क्योंकि हमें मिला हुआ था वो हॉल 8 से 1 क्योंकि वो कवाली नाइट थी और हमने 8 से 1 के लिए हमें इतना लकीली हॉल मिल गया, वरना आप देता नहीं है कोई। तो मैक्सिमम शायद 11 या 12, मैक्सिमम 12, बहुत हद कर लो तो 12। हाँ, बट हमें 1 तक मिल गया था और वो नया बैंक्वेट बना हुआ था, तो उसकी डील हमने फाइनल की थी उनसे 150 में, 1,50,000 में, कि सही है हॉल और इतनी टाइम के लिहाज से हमें बिल्कुल सेट लगा था कि यार ये तो नया भी बना पैसों के हिसाब से भी बहुत अच्छा था वो, क्योंकि नया बिल्कुल नया ही, शायद दूसरी हमारी शादी थी उसके। हाँ, तो बहुत फिट लग रहा था, हम बहुत खुश थे कि चलो ये अच्छा सीन हो गया। बट क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग पहली बात तो हम खुद ही लेट पहुंचे। तो मेरी एंट्री, अब टेक्निकली हमने सोचा हुआ था कि 8 बजे तक हम सब पहुंच जाएंगे, 9 बजे तक हम सारा एंट्री करके 10 बजे खाना खुलवा देंगे, 11 बजे सब खाना खा के फारिग और फिर 11 से 1 कवाली एंजॉय करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग 9 बजे तक तो समझो हम लोग पहुंचे हैं। फिर 10:30 तक मैक्सिमम मेहमान, आप भी तो लेट आए हैं। 9 बजे तक हम पहुंचे हैं, मेरी एंट्री होनी थी, तब तक मेरा शूट वूट चल रहा है, नबील आ रहे हैं अराउंड 9:30 पौने 10 तक, इनकी एंट्री हुई है, उसके बाद मेरी एंट्री हुई है। तो 11 बजे तो खाना खुला है। 11 बजे के बाद खाना खुलने के बाद 12 बजे खाना वाइंड अप हुआ, कवाल जाके वेट कर रहे हैं कि या तो कवाली शुरू होनी थी 11 बजे। खैर 12 बजे तक खाना वाइंड अप होना शुरू हुआ, 12:30 हमने उनको बोला आप स्टार्ट कर दें। 12:30 कोई आए बैठे ना बैठे आप स्टार्ट करते हैं, आना शुरू कर देंगे, लोग खुद ही बैठना शुरू कर देंगे। और 12:30 से कवाली स्टार्ट हुई। 1-1:30 बजे तक ना हॉल वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि अब हम बंद कर दें। 1 बजे तक बोलना, 1 बजे डेडलाइन कर दी। हाँ, कि उन्होंने एसी वगैरह ऑफ करना शुरू कर दी और लाइट्स ऑफ कर दी। उन्होंने बोला बस अब बंद कर रहे हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ऑब्वियसली हम अपनी मेहंदी बर्बाद नहीं कर सकते थे, कबाल्स को पैसे दिए होते, सब किया होता। तो वो लास्ट मोमेंट जो पैनिक होता है ना, उस पैनिक में मैंने और नबील ने खुद ही बैठे बैठे डिसाइड किया क्या टाइम बढ़वा लेते हैं, क्योंकि अभी हम फौरन से कबाल्स को नहीं बेच सकते, फायदा क्या हमारी इतनी मेहनत करने का, मजा ही नहीं आया। तो हमने उनसे बात की और उनके जो मुंह खुल जाते हैं ना उसी टाइम फौरन, उन्होंने बोल दिया 40,000 रुपए लेंगे 1 घंटा और खोलने के हॉल। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमें तो करवाना पड़ा। हमने बोला ठीक है, हमने उन्हें 40,000 और दिए। इसमें हमने एड ऑन ब्लंडर क्या किया, 40,000 हमने नहीं 40,000 हमने 2 घंटे और खुलवाया हॉल। 40,000 देके हमें 3 बजे तक हॉल मिल गया। इसमें हमने ब्लंडर ये कर दिया कि 1:30 या 2 बजे तक कवाल्स ने बस एंड कर दी कवाली और हमने भी उन्हें एंड करने दिया, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे की टाइमिंग थी कवाल्स की। हमने उन्हें एंड करने दिया। मेरे भाई जो थे वो सामान वगैरह रखने घर गए, वो वापस आए, बोले कवाली क्यों खत्म हो गई। मैंने यार वो कवाल जुट गए थे, अब उनको हम लोग तो नहीं रोक सकते थे दोनों के, नहीं आप रुके, और बाकी सब घर वाले भी उठ रहे थे कि लेट हो गया। ले अबे तुम लोगों ने हॉल का भी पैसा दिया, कवाल को भी 3 घंटे का पैसा दिया था और ये किया है तुम लोगों ने। तो हमें थोड़ा नहीं बहुत रिग्रेट हुआ था इस चीज का। तो प्लीज आपने इस चीज से सीखना है, कभी भी लास्ट मोमेंट हॉल एक्सटेंड मत कराएं, कोशिश करें कुछ भी हो टाइम मैनेज करें, या तो अगर नहीं कर सकते तो पहली बात करें। हाँ, ताकि आप लोगों का ना कि लास्ट मोमेंट वो ऐसे पैसे मांगते हैं ना वो लोग कि जैसे बस अभी तो अब तो मजबूरी है इनकी, अब तो लाख रुपया भी मांगोगे तो देंगे। जैसे फ्लाइट्स करती है ना लास्ट मोमेंट, आप जब लगेज ऐड करवाना चाहते हैं, तो वही सेम सीन है। मूविंग ऑन टू मिसहैप नंबर 2। दूसरा ब्लंडर मैंने खुद जाती अपने साथ किया था, वो है इनका बारात का ड्रेस। यस। तो इससे आपने ये सीखना है, आपने कभी भी जो ड्रेस है ना वो बगैर उस पर काम हुए अज्यूम करके नहीं लेना है। मैंने बताया था पहले भी, मुझे एक रेड पे पूरा रेड काम हुआ लहंगा चाहिए था और मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा था। मतलब मैं पहले ना सदर की मार्केट घूम रही थी और मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा था। मुझे एक शॉप पे दिखा, मुझे प्यारा लगा, वो इंडियन लहंगा था, वो मुझे प्यारा लगा, लेकिन उस पे ना कोई मोती वोती कुछ नहीं थी, सिर्फ धागे का काम हुआ था।
तो मैंने वो देखा, मुझे पसंद आया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे उसके रेट्स भी काफी रीजनेबल बताए थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो आपको पड़ जाएगा 40,000 का। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे ना इसको भरा हुआ चाहिए, तो सिर्फ धागे का काम, सितारे वितारे ये सब लगवाना है, सितारे, मोती, नग, स्टोन्स वगैरह। उन्होंने बोला हम इसको फुल भर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपको पूरा भरा हुआ मिलेगा, कोई मसले वाली बात नहीं होगी, मशीन से इस पे स्टोन्स लगेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अग्री कर लिया, मतलब ठीक है। उस वक्त तो बहुत खुश हुई। उस वक्त मैं बहुत खुश हुई थी कि और इतने सस्ते में मुझे ड्रेस मिल गया और जिस तरह का मैं चाह रही हूँ ये वो बना देंगे। अच्छा, उनके दुपट्टे का वो नहीं था, टेल दुपट्टा नहीं था, दुपट्टे की फॉल कम थी, नॉर्मल था, नॉर्मल लहंगा था वो, बट आई वाज सैटिस्फाइड कि चलो ठीक है। जब मैं वो लहंगा, जब उस पे स्टोन लगे, एक तो उन्होंने टाइम बहुत दिया, जो टाइम उन्होंने बोला उस टाइम पे उन्होंने करके नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली काम होना था ना उस पे, पूरा टाइम उन्होंने बहुत दिया। फिर जब मैं गई देखने, वो जो स्टोन्स उन्होंने कहे थे ना वो लगाएंगे, वो होता है गोल वाले स्टोन्स आप चिपकाते हैं, सही है, उन्होंने वो भी नहीं, वो ट्रायंगल वाले जो नीचे से स्टोन्स होते हैं वो ग्लू से चिपकाए थे हर जगह। अब पूरे कपड़े पे सिर्फ ग्लू के निशान नजर आ रहे हैं। मैं वो देख के परेशान, मैंने इसके पैसे दिए। तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, वो आउटफिट मेरा पूरा जाया हुआ, बिकॉज मैंने उनको दोबारा भी बोला कि आप ये सही करके दें, ये खराब हो रहा है, कुछ कुछ जगह पे स्टोन्स है ही नहीं और कुछ कुछ जगह पे ऐसे ही ग्लू लगी हुई है। उन्होंने बोला आप मुझे एक हफ्ता और दे, मैंने एक हफ्ता और दिया, मैंने दोबारा देखा वो बर्बाद था, वो ड्रेस वो पहनने के काबिल था। हाँ, वो था ही नहीं। तो वो ड्रेस फिर हमने बोला कि यार छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनको पैसे भी देना पड़े, बिकॉज हमने ड्रेस उनसे बनवाया था, जबकि मेरा बहुत फटा हुआ उस चीज पे, बट स्टिल मैंने उनको पैसे दिए, मैं ड्रेस लेकर आ गई। मैंने घर आके पहना, मैंने सोचा चलो मैं घर आके पहनूंगी तो शायद सही। और उसमें उन्होंने एक और ब्लंडर किया, मोती तो करे गलत, शर्ट के नीचे जो सिल्क है उसका कलर अलग था, लहंगे के नीचे जो सिल्क है उसका कलर अलग था। जब मैंने पहना, मैंने ये क्या हुआ है। तो बहुत ब्लंडर जो थे ये वाले, डू नॉट फॉल फॉर एनी कारीगर, एनी जो भी बोलते हैं उन्हें, काम जो ड्रेसेस बनाते हैं, वो अगर आपको बोले ना हम आपको फुल भर देंगे, ये तो सब हो जाएगा, आपने नहीं, जब तक आप पूरा काम हुआ हुआ नहीं देखो ना, तब तक आपने ड्रेस सेलेक्ट नहीं करना। अरे मुन्ना है मुन्ना, घुंघरू बाबू। वो ड्रेस मेरा खैर जाया हुआ, वो इवेंचुअली मैंने रख लिया, तो मैंने दे दिया वो किसी को। तो दूसरा जो मैंने ड्रेस बनवाया, फिर वो मैंने ऐसा ड्रेस बनवाया कि मैंने पूरा काम हुआ हुआ कपड़ा देखा, जिस कपड़े पे पूरा काम हुआ हुआ था ऑलरेडी, और उसके बाद हमें मिल गया। हाँ, वो हमें तारिक रोड पे मिल गया, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो वो फिर मैंने उसका कट करवा के, मतलब उन्होंने बस कट करना था और मेरे साइज का लहंगा सीना था, तो वो फिर मैंने कपड़ा खरीदा पूरा और उससे फिर मेरा लहंगा सिला, विच इज आई वाज रियली फॉर्चुनेट अबाउट। उससे दुपट्टे उनके अलग से, उनके पास बहुत सारे दुपट्टों की वैरायटी थी, तो दुपट्टा उन्होंने अलग से मुझे दिखाया और वो कपड़े का उन्होंने पूरा लहंगा बना के दिया। तो ये दूसरा ब्लंडर था जिसमें मेरे 40,000। लेकिन वो बाद में जो बना था वो इसके रेफरेंस से ज्यादा खूबसूरत बना। हाँ, ये है कि बाद में जो बना था, मैं पिक्चर पहले भी अटैच कर चुकी हूँ, फिर से कर दूंगी। दैट वाज वेरी प्रिटी, बहुत प्यारा था। व्हाट अप ब्रो। Moving on to हमारी शादी का तीसरा ब्लंडर। तो मिसहैप नंबर 3 which is काजी का मसला। That was the biggest मसला। मैंने इससे पूछा था, भाई नबील काजी का क्या सीन है, हम करवा दें या तुम्हारे पास है कोई? तो बोला नहीं काजी की कोई टेंशन ही नहीं है, मैं करवा लूंगा। इन्होंने जो ब्लंडर किया है, आपकी सोच है कि मेरे निकाह होने से 3 घंटे पहले काजी हुआ है, एंड आई नो कि मैं किस टेंशन में थी कि भाई काजी आ जाएगा ना। वो मेरी गलती नहीं है, वो मसला ये हुआ था कि एक मेरे सर्कल में एक बंदा है, वो हाफिज है ना, तो मैंने उससे अपने दोस्त से मिलके उनसे बात करी, दोस्त से मिला मैंने बोला यार अपना मुझे ना कल निकाह के लिए निकाह ख्वाह की जरूरत है यार, निकाह ख्वाह करवाना है मुझे। तो बोले कोई मसले की बात नहीं, हमारे अपार्टमेंट में है ये हाफिज भी है, वो निकाह पढ़वा देंगे। मैं भी खुश, यार इतनी जल्दी हो गया काम। मैंने उनसे मिल लिया, इत्तेफाक से वो वहीं से गुजर रहे थे, मैं उनसे मिला, भाई सुमेर भाई यार ये मेरा कल निकाह है, निकाह पढ़ाना है, आप पढ़ा देंगे? बोला कोई मसले की बात नहीं है यार, मैं पढ़ा दूंगा नबील, तेरे लिए जाना तेरा। मैं खुश यार, वाह सुमेर भाई, वाह यार वाह। सुमेर भाई ने वाह ही किया फिर इनके साथ। फिर मैं मस्त काम वाम करके घर आया हूँ, सारे काम निपटा के, फजर हो गई थी मुझे। अब फजर के टाइम मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैंने सुमेर भाई को कॉल करी एक रिमाइंड करने के लिए ना कल का क्या सीन है। उस टाइम मैंने आपको बोला था हाँ। एक बार कंफर्म कर लो काजी का यार, मैं बहुत मैं कर लेता हूँ, तो मैंने मेरी बात हो गई है लेकिन चलो मैं कर लेता हूँ। तो इन्होंने उनको कॉल कर ली, शुक्र। अरे यार मैं सोच कितनी हंसी आ रही है। फिर ये हुआ कि मैंने उनको कॉल करी, उन्होंने कॉल उठाई, हाँ नबील बोलो। मैंने कहा यार सुमेर भाई कल का क्या सीन है? वो आगे से बोल रहे हैं क्या सीन है?
मैंने कहा क्या मतलब क्या सीन है? बोले क्या मतलब क्या सीन है? मैंने बोला भाई कल निकाह है ना यार, निकाह पढ़वाना आपने, आप कब तक पहुंचेंगे? बोले कौन सा निकाह? मैंने कहा क्या मतलब कौन सा निकाह? मेरा निकाह भाई। बोले तेरा सच में निकाह है कल? मैंने कहा हाँ तो मैं मजाक करूंगा आपसे ऐसा? बोले यार मुझे लगा मजाक है, तुम लोग सारे तफरियां करते हो यार, मैं तो नहीं पढ़ा सकता निकाह, मैंने कभी नहीं पढ़ा है किसी का निकाह। मैंने यार सर पकड़ के बैठ गया, मैं इतना डर रहा हूँ कि मैंने इसको इतने श्योरिटी के साथ बोल दिया यार, और एंड मोमेंट में फजर का टाइम हो रहा है, अब मैं निकाह कहाँ आपको ना सेम डे में निकाह फॉर्म मिलते भी नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी। यस, तो मैं सेम डे निकाह कहाँ से ढूंढूं, क्या करूं? मैं बहुत टेंशन, फिर मैंने इसको बड़े दिल पे पत्थर रख के इसको कॉल करके ये बताया ना, तो अलग से ये गुस्सा, ये परेशान। पागल हो, हमारा निकाह है, तुम मुझे बोलो निकाह हुआ नहीं है तो कौन करेगा, मैं खुद पढ़ लूंगा निकाह। दिमाग नहीं है हमारा। ओह गॉड, फिर घर आके शाम में इसको ये अपने दोस्तों के साथ निकला। यस, तो मुझे याद आया कि मेरे एक दोस्त का भी रिसेंटली निकाह हुआ, मैंने उसको कॉल करी, उसने मुझे बता दिया भाई ये काजी थे, तो मैंने उनसे कांटेक्ट करके लकीली वो काजी राजी हो गए निकाह पढ़ाने के लिए। हाँ, अब काजी थोड़े से खड़ूस थे, बहुत खड़ूस थे, थोड़े से नहीं, बहुत ही एक्सट्रीम खड़ूस। बट कोई बात नहीं, उन्होंने हमारा निकाह पढ़ा दिया तो हम इसमें खुश थे, अल्लाह का शुक्र हमारा निकाह हो गया था। नहीं तो वो बैंक्वेट में जो हाल होता है, बैंक्वेट का हाल आप सबर करें। मिसहैप नंबर 4, मेरी बारात 10 बजे आ रही है, 8 बजे से मैं 8:30 से मैं हॉल में बैठी थी हूँ, 11:30 पे हॉल बंद होना है, 11:30 पे हॉल बंद होना है, 10:30 पे खाना खुलना था। मैं वेट कर रही हूँ, मैं नवील को कॉल किए जा रही हूँ, इनके कुछ रिलेटिव्स ने आना था, इनकी कुल्ला नहीं बंधा है, इनका अभी तक ये बैठे हुए बोल रहे मेरा अभी तक कुल्ला नहीं बंधा है, मैं कैसे आ सकता हूँ? रस्म होती है, मैं क्या करूँ भाई। 10 बजे मेरी बारात आई है, 10 बजे मेरी बारात आई है, मेरा निकाह, मेरा ऑलरेडी मेरी उस टाइम मूड की बैंड बज चुकी थी, मैं इससे लड़ भी चुकी थी उससे पहले कॉल करके। ये मेरे सामने था ना, मतलब अभी इतने लोग नहीं होते अगर तो मैं इसको बताती। तो खैर 10 बजे मेरी बारात आई है, मेरा निकाह हुआ है 10:30 तक, 11 बजे खाना खुला है, सबने खाना खाया है और 11:30 बजे एसीज बंद हो गए और सब उठ के चले गए। अभी रुको, इसमें ट्विस्ट था, इसमें भी एक ट्विस्ट था। मिसहैप नंबर 5, सारे ब्लंडर बारात के, मेजॉरिटी सारे ब्लंडर बारात। सीखना है आप लोगों ने, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया बहुत मसले होंगे। बारात में तो जरूर करनी है भाई, अभी तो सुनो क्लाइमेक्स अभी बाकी है भाई। मुझे इतना सोच के कभी कभार इतनी हंसी आती है, कभी कभार इतना गुस्सा आता है ना उस शख्स पे। हाँ बता रहा हूँ। अच्छा। भाई आपने निकाह खां को एक तो एंड टाइम पे करवाया, उन्होंने इतनी मुश्किल से माने, वो 9 बजे वो भी आगे बैठे हुए निकाह पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग पहुंचे हैं 10 बजे हम पहुंचे, तो हम बैठे निकाह पढ़ाने, निकाह वॉल के इधर उधर बैठे हैं, मतलब आमने सामने बैठे हैं ताकि हमारा निकाह पढ़ाया जाए। उधर से पता चल रहा है निकाह खां ही नहीं आ रहे ना निकाह पढ़ाने, क्योंकि हम लोग लेट आए हैं। मेरा बड़ा भाई इसका बड़ा भाई उनको मना के तक गए, एंड मोमेंट में वो सीन हो गया था कि वो पिट जाते वो लोगों से। ऐसा नहीं बोलो, अंत तक पहुंच गई ना, वो बताएंगे तुम्हें। नहीं तो यार अब क्या करें, अब वो बोला लेट हो गए, मैं नहीं पढ़ा सकता। अच्छा सही है, पढ़ाने के लिए बैठना है, बड़ी मुश्किल से मनाया, उनके बाद उनके मसले इतने, भाई ये अपना आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, आईडी कार्ड नंबर नहीं चाहिए। भाई आईडी कार्ड नंबर ही लिखा जाता है ना उस पे, आईडी कार्ड ओरिजिनल लेके आओ, कॉपी भी नहीं, ओरिजिनल लेके आओ, वो पहले देखूंगा उसको मैच करूंगा आईडी कार्ड की कॉपी से, ये कौन सी बात है भाई। तो भाई ये वाली चीज भी आपने पहले से करनी है, निकाह को आपने पहले से करा लेना है, ताकि आपकी सारी डिटेल्स उसके पास पहले से, और लास्ट मोमेंट ये सब ब्लंडर ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे, इन सब चीजों की वजह से हम मजीद लेट हो रहे थे, तो ये वाले ब्लंडर से बचने के लिए आपने ये चीजें करनी है। यस, वन मोर ब्लंडर दैट हैपेंड इन बारात, ब्लंडर नंबर 6। बारात में सारे हो रहे। नवील अहमद ने गाड़ी नहीं सजवाई यार, मेरी बारात जानी है वापसी में, गाड़ी नहीं सजी हुई। वो क्यों नहीं सजी? क्योंकि ये अपने दिमाग में सोच के आए थे कि हम बग्गी में जाएंगे, तो ये लोग ना बग्गी में आए सब। यस, हमने बग्गी कराई थी बारात के लिए, तो अब मेरे दिमाग में और मेरे खानदान में मैंने कभी देखा नहीं था किसी की बग्गी होते हुए ना, तो मुझे बड़ा क्रेज था यार, मुझे बारात ना बग्गी में लेके जानी है। बचपन में देखा था ऐसी रोड पे जाते हुए ना, तो मैंने सजवा के आ गए, वहाँ आके रियलाइज हो रहा है कि ओ वापसी तो गाड़ी से जाना होगा, क्योंकि बग्गी तो वेट नहीं करेगी। ये तो उधर जाके ही पता चला था मैं। ये वहाँ पे फिर बैठ के ये मुझे बता रहे हैं कि वो गाड़ी तो डेकोरेट नहीं हुई क्योंकि हम बग्गी में आए, बग्गी तो मतलब बग्गी में जाना वापस, बग्गी तो वापस चली गई। यार मेरी
रुखसती है, गाड़ी भी नहीं डेकोरेट की है यार। अब खैर उस टाइम इतना पैनिक था कि नहीं, इसने एटलीस्ट बोला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की गाड़ी साफ थी। हाँ इसने बोला कि मैं अपने दोस्त को भेज के अभी सजवा दूं जल्दी से। मैंने कहा अब छोड़ो यार, अब क्या लास्ट मोमेंट इतना करें, देखेंगे। खैर वापसी में जब मेरी रुखसती हो रही थी ना, तो मेरे खानदान में थोड़ा सा ये हो रहा था कि गाड़ी क्यों नहीं सजी हुई, क्या खुश नहीं है इधर, गाड़ी नहीं सजी हुई, कभी दुल्हन की तो हमेशा गाड़ी सजी हुई। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब मैं किसको बताऊं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, रहने देते हैं सब, कोई बात नहीं। फिर नबील ने वलीमे पे गाड़ी सजवा ली थी, तो वो थोड़ा मैनेज हो गया था कि नबील ने वापसी में वलीमे की गाड़ी, मैं खुद गया था स्पेशली सजवाने भाई, मेरा 1 घंटे बाद वो है वलीमे में जाना है, मैं तैयार होके खड़ा हूँ, गाड़ी सजवा रहा हूँ। यस, तो वो थोड़ा कवर हो गया था। बट बग्गी अगर आप कभी करवाएं तो आप भूलिएगा नहीं कि गाड़ी पे सजवानी पड़ेगी साथ, क्योंकि बग्गी आपका वेट नहीं करेगी 3 घंटे। अगर वो वेट करेगी तो बहुत पैसा लेगी आपसे, फिर आप वो दे दीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और दुल्हन को भी हील्स पहना के बग्गी में बिठाइएगा। इसके बाद जो इससे पहले हुआ था टेक्निकली, इसके बाद नहीं, वो भी बारात वाले दिन ही एक मिसाब हुआ था। गर्ल्स इफ यू आर लिसनिंग टू मी, यू हैव टू लिसन, आपको समझना पड़ेगा ये बात। अगर आप पियर्सिंग करा रहे हो अपनी शादी पे, ठीक है, नोज पियर्सिंग, और आपका प्लान है कि भाई आपने नोज पियर्सिंग करानी है अपनी शादी पे, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने ना चांदी से करवा लेनी है। इवन इफ यू थिंक कि आपको कोई सेप्टिक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कुछ नहीं होगा, पर आप चांदी से करवा लो। मैंने गोल्ड की तार से करवाई थी अपनी नोज पियर्सिंग, पतली सी गोल्ड की तार होती है, ठीक है। मेरी नोज पियर्सिंग उससे हुई, और क्योंकि वो पतली थी बहुत, तो जिस दिन मेरी बारात थी, नोज पियर्सिंग मेरी कोई 3-4 महीने पहले हो गई थी, और वो बिल्कुल सही थी, वो पूरी मूव भी कर रही थी उसके अंदर। जिस दिन मेरी बारात थी, जब उसने मेरी नोज पिन काटी, और एक तो मेरी गोल्ड की नोज पियर्सिंग और जो भी नोज की बाली जो होती है यार, वो थी, वो उसने काट दी। खैर मैंने दुख नहीं किया उस टाइम, मैं उसे क्या ही बोलती, मतलब कोई बात नहीं, जाने दो। जब उसने मुझे वो नथ डाली है, वो इतनी मोटी थी, और गोल्ड की जो मेरी ऑलरेडी जो मेरी पियर्सिंग हुई थी जिससे, वो इतनी पतली तार थी, और वो इतनी मोटी थी कि वो अंदर नहीं जा रही। मैंने किस तरह रो के वैसलीन लगा के उसको मैंने घुसाया। मतलब भाई और कोई ऑप्शन नहीं है, कंडीशन ही ये है, मुझे ये पहननी तो है, ये करवाई मैंने इसलिए थी। मेरा खून निकला लिटरली, मेरे आंसू निकले, मैं पूरी बारात पे हंस नहीं सकी, मेरा यूं मुंह था, इतनी मुश्किलों से मैं हंस रही थी क्योंकि मुझे इतना दर्द हो रहा था। और मैं इसको छेड़ने जा रहा था, मुझे पता चल गया इसको दर्द हो रहा है, मैं इसको छेड़ रहा हूँ वही बेड में। मुझे इतना तंग कर रही थी वो चीज, और फिर घर जाके मैंने जो उसको उतारा है वो एक अलग दर्द था पूरा। 1 घंटा तो लगा उसको उतारने में। हाँ, और फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने आई कैन नॉट, बस बात खत्म। फिर मैंने उसके अगले दिन जाके उसकी जो मेरे पास एक नोज पिन थी गोल्ड की, मैंने वो फिर सुनार से डलवाई, क्योंकि वो मुझसे खुद से पहनी नहीं जा रही थी, दर्द हो गया था। यस, तो अगर आप नोज पियर्सिंग करा रहे हो, कोशिश करो चांदी से करा लो, उसकी तार मोटी होती है, वो आपको ना इतना मसला नहीं करेगी। और यही सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप लोग एटलीस्ट 4-5 महीने पहले कराएं, क्योंकि इन्फेक्शन अगर खुदा ना खास्ता होता है ना, तो उसको क्योर करने के लिए आपके पास टाइम हो। ऐसा ना हो आपने एंड टाइम पे 1 हफ्ता पहले करा दी और आप इतनी मोटी नाक लेके बैठी हुई है स्टेज पे। यस, तो ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग। यस, तो ये वाली चीज प्लीज आपने ध्यान में रखनी है। सारे पॉइंट्स आप ध्यान से सुन ले, लिस्ट बना ले, अपनी शादी में ये ब्लंडर्स मत कीजिएगा, करने हो तो कुछ अलग करिएगा, डिफरेंट कीजिएगा। फिर हमें बताइएगा कि आपकी शादी में क्या क्या ब्लंडर्स हुए कमेंट सेक्शन में, ओके? तो अब इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू गाइस आर गिविंग ऑन आवर शादी वाली सीरीज, बिकॉज आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है और हमें बहुत मजा आ रहा है शूट करने में, शेयरिंग एवरी लिटिल डिटेल विद यू गाइस। तो अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पे भी हमारी शादी से रिलेटेड वीडियो तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में प्लीज। यस, एंड वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। अपनी शादी के ब्लंडर्स कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। बाय बाय।